ये PSG 2023 हो रही है। ग़यासुन नबी तैयब साहब और इसरार तूर साहब और टीम ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। जो आप मेला देख रहे हैं, इट्स ऑल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। सर ये क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। 39th एनुअल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की मीटिंग हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा GI का सबसे बड़ा शो हो रहा है। 5 साल बाद लाहौर में हो रहा है और लाहौर की नेटवर्किंग और लाहौर का इवेंट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर लिहाज से उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। जी जी across the globe, there are people from abroad, Dr. Tehami. आपको abroad में गिने, पाकिस्तान में गिने? पाकिस्तान में गिने। Now the lead सुनील, in Pakistan, हाँ। Dr. शनील कादिर, मैं छेड़ा था। तो सर टीम का इंट्रोडक्शन। हाँ जी, हमारा ये जी कि ये इवेंट जो है जिसमें तकरीबन 25 के करीब गैर मुल्की लोग हैं और 105 के करीब नेशनल डेलीगेट्स हैं। अक्रॉस पाकिस्तान है, सारे सूबों से रिप्रेजेंटेशन है और इस फील्ड की जो टीम है वो हमने इकट्ठी की हुई है 5 दिन के लिए। 2 दिन के लिए एंडोस्कोपी की। क्या हुआ सर इन 5? इसमें 2 दिनों में हमने एंडोस्कोपी की, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स किए जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए और इस शोबे की महारत के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन्होंने आके टेक्निक ट्रांसफ़र की। और बाकी जो लोग हैं, अगले 3 दिन में एक्सटेंसिव लेक्चरिंग हुई है वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों ने अपने तरीक़ा इलाज पे बात की और उसका मुआवजना किया हमारे मुल्क में होने वाली सहूलतों से। सो कमिंग टू ऑल दिस, यहाँ पे स्टॉल्स हैं, इधर मुख्तलिफ कंपनीज़ ने जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो दिखाए होते हैं, समझाए होते हैं, साथ रिफ़्रेशमेंट्स होती हैं। रिफ़्रेशर्स में भी बहुत मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। और इन्होंने बहुत एक्साइटिंग किस्म की उन्होंने साथ प्रोजेक्ट्स रखे होते हैं। अक्सर कोई ना कोई ब्लड टेस्ट होते हैं, विटामिन D के टेस्ट होते हैं, वो मैंने भी कंडक्ट करवाए हुए, आई नो दैट। और ये देखिए यहाँ पे गेम्स भी हो रही हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट वेरी रिफ़्रेशिंग फॉर ऑल द डॉक्टर्स के डॉक्टर्स कैन हैव अ रिफ़्रेशिंग टाइम टू। ये कौन जीत रहा है? क्या हम पूछ सकते हैं कि क्या खेले जा रहा है, क्या खेल रहे हैं, and who's winning and who's losing? ये लग ही रहा है। That's an amazing. That's a good refreshment and refreshments should be available for all. ये हैं ग़यासुन नबी तैयब साहब, पाकिस्तान की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। जितना मेला आपको अभी दिखाया है, ही इज़ द मैन बिहाइंड। सर, वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल, आपने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा है, क्या कहें? देखिए, मैंने तो मेला से आया था अफान के लिए। अफान आया 3rd डे पे, लेकिन बहरहाल इस मेले पे लोगों ने आई एम श्योर कि काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। इसमें एंडोस्कोपी भी थी, इसमें लेक्चर्स भी थे, इसमें नए हमने एवेन्यूज़ भी खोले जिसमें वुमेन इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, इसमें टेक्नीशियंस के लिए वर्कशॉप थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आई एम श्योर के लोगों के फ़ायदे के लिए होंगी। सर, यू हैव रिफॉर्म, मैंने अभी सारा दिखाया है, हम कवरेज ही कर रहे थे। ऊपर से देखो, अभी तक वो मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं एंड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर ग्लोब, आई मस्ट से। इतनी बड़ी इंटरनेशनल फैकल्टी, ये सब मैनेज कैसे हुआ? कितने साल, मुझे मेरे नॉलेज में आ गया, आप 1.5-2 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। देखिए, ये अकेले का काम नहीं, ये बेसिकली मेरी टीम का काम है। जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितने जानफशानी के साथ उन्होंने काम किया है, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू देम। मेरी तो सोच है, असल काम तो उन्होंने किया, तो उनके मैं खराज तहसीन देता हूँ, उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ इतना अच्छी वर्कशॉप और इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस करवाई। उसके साथ अनलेस जो लोग हैं वो ना आते, फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पॉन्सर ना करती और हमें ये एवेन्यू ना मिलता, तब तक ये मुमकिन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, जैसे सर मोटापे के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं और फिर पोएम के जो प्रोसीजर्स हुए हैं, EUS गाइडेड पोर्टल प्रेशर मेजरमेंट जो हुई है, ये नॉर प्रोसीजर जो कि पहले पाकिस्तान में आज तक नहीं हुए, वो भी गाइडेड गैस्ट्रिक रेसिस कॉइलिंग, उसके बाद PPG मेजरमेंट और गैस्ट्रोपेक्सी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई। उसके अलावा बाकी मेजॉरिटी प्रोसीजर को कि हम लोग पहले पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फैकल्टी ने उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई और बताया कि वो किस तरह एक चीज़ को, एक प्रॉब्लम को टैकल करना। सर, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर इसरार तूर साहब, सर, ही इज़ द मैन
He's the man because unless he had been there, this show would not have been possible. This is our third consecutive conference that we are organizing और सर together. the way he supported he has been the main force behind this. well done sir and congratulations सर की लीडरशिप में हमने ये तीसरी कॉन्फ्रेंस की है और इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू वर्क एज ए टीम मेंबर और सारी टीम ने बहुत काम किया और Well बड़े done, महीनों से किया वेल डन सर मैं हमें लोगों को ही दिखा रहे थे एंड सर रियली प्लेयर से इब्तिसाम आपने बड़ा लगाया था पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो गया तारीख में पहली बार क्या क्या हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा 3 से 4 प्रोसीजर्स ऐसे इंट्रोड्यूस कराए हैं जो पाकिस्तान में नहीं हुए। पहले जो स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी कहा जाता था पाकिस्तान मोटे लोगों के लिए जो मोटे लोगों को पतला करने का प्रोसीजर वो सिर्फ सर्जिकली होता था। हमने एंडोस्कोपिकली परसों 3 स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टीज की इन पाकिस्तान, द फर्स्ट इन पाकिस्तान। उसके अलावा जी पोइम हम लोगों ने ऐसे प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करें कि वो सक्सेसफुल सर्जरीज थी। ये सक्सेसफुल सर्जरीज थी, ये वो सर्जरीज थी जो कि करवाने के लिए लोगों को बाहर के मुल्क जाना पड़ता था। ठीक है। लीस्ट इन्वेसिव ऐसी सर्जरीज जिनको कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज हॉस्पिटल स्टे जो 2-3 हफ्ते का था लोगों का वो हम एक दिन पे ले आए हैं एंडोस्कोपिक सर्जरीज के लिए। और इसकी रिकवरी भी यानी कि मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। यस हमने जो परसों मरीज किए हैं वो आज घर हैं। जो बता रहे हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा बहुत कुछ हो गया है क्या क्या हो गया I think the credit goes to the organizers because इस conference में I think for the very first time हमारे कुछ ऐसे दोस्त आए बाहर से जिन्होंने वो एडवांस प्रोसीजर्स यहाँ परफॉर्म की जो पहले नहीं हो रहे थे और I think we are very grateful to the organizers and we are also grateful to our foreign guests, those who gave us their time and educated the audience and trained the future generation of gastroenterologists in this country. So there's a वो प्रोसीजर्स जो यहाँ नहीं हुए वो अब हुए हैं और आप दिखा कर जाएं। That is a very very good thing और बहुत इनिशिएटिव। देखिए जो लर्निंग है ना लर्निंग इज ऑलवेज अ म्यूचुअल लर्निंग सो ये प्रोसेस जो है इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ वन एंड टू द अदर। तो हम वी आर फॉर्चुनेट कि we have this opportunity to come and demonstrate the skills that we have acquired, but it doesn't stop here. The buck doesn't stop here. It carries on. हम सब लोगों को वो तमाम चीज़ें शेयर करते हैं। उसका अल्टीमेट एडवांटेज एक आम पाकिस्तानी को होता है और आई थिंक ये जो क्रेडिट है दिस गोज टू प्रोफेसर इसरार साहब, प्रोफेसर यासिन नबी तैयब और उनकी तमाम टीम जो यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई है इस टीम ने, जिस तरह इन लोगों ने अपने मेहमानों का ख्याल रखा है, स्पेशली दोज पीपल हु केम अब्रॉड, बिकॉज इसमें हम सब की इज़्ज़त के साथ इस मुल्क की इज़्ज़त शामिल है। तो हमारे सामने जो सबसे पहले मुकद्दम चीज़ होती है वो क्या होती है अपनी देश की इज़्ज़त। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाई आई थिंक द होल क्रेडिट गोज़ टू प्रोफेसर इसरार साहब, इनकी तमाम चीज़। बात ये आप इमेजिन करें इनकी ऑनरशिप ये है, मैंने पोस्ट भी लगाई थी, ये वाहिद चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होंगे जो फ़ोन कर करके पूछते थे, ख्याल रखते थे। आज तक ऐसी ऑनरशिप मैंने नहीं देखी ज़िंदगी में। ट्रू दिस इज़ सो। और आपकी बर्थडे भी थी, आपने बर्थडे भी PSC के नाम कर जी चलो आपकी तो बर्थडे यही इवेंट हो गया ना सारा। Can I say something? I think he's a true son of the soil. पाकिस्तान में गैस्ट्रो का फ्यूचर कैसे देखते हैं? बिकॉज यू हैव सीन बोथ सिस्टम, डॉक्टर शनील ही इज़ इन कराची, और अब पाकिस्तान में गैस्ट्रो को कैसे देख रहे हैं जो इतना मेला लगा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रोग्रेसिव। बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले नहीं करते थे अब हम कर रहे हैं। ट्रेनीज़ आर एक्सेलेंट, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है बोथ इन पेशेंट्स एंड इन ट्रेनीज़। इवेंट्स लाइक दिस जिसमें जैसे बाहर से लोग आते हैं हमें सिखाने और हमारी हेल्प करने, तो दैट गोज़ अ लॉन्ग वे कि हमारे ट्रेनीज़ जो हैं वो उससे सीखते हैं। और दूसरा अब हमारे ट्रेनीज़ अब इनिशिएटिव लेते हैं, उनको पता है कि हमें और ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, उनको पता है कि हमें और ज़्यादा करना है। दिस इज़ नॉट द लिमिट। हमें भी जैसे बाहर में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो रिसर्च वर्क होता है, हमें भी उसी तरह करना है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव एंड वेरी गुड। तो सर ये बताएं, ग़ियासुन नबी तैयब साहब इज़ द कोर मैन, मैं उनका भी अभी क्लिप लूँगा इसमें, who has transformed gastroenterology in Pakistan to this level, क्या कहेंगे आपके? तो हाँ जी बिल्कुल, हमारे उस्ताद हैं, बहुत सारे दोस्तों के सबके उस्ताद हैं जी। अभी इस वक्त वो एक प्रेसिडेंशियल लेक्चर दे रहे हैं और अपनी विजन कौम को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं कि अगले कुछ सालों में इस फील्ड को कैसा देखते हैं। कल हमने CPSP के प्रेसिडेंट साहब को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद शुएब शफ़ी साहब ने पिंडी से तशरीफ़ लाए थे, स्पेशल इसी काम के लिए आए थे और उन्होंने आके हमें बताया कि उनके नज़र में
जो इस ट्रेनिंग को और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को उनका कॉलेज कहाँ पे लेके जाना चाह रहा है। जो नई स्पेशलिटीज़ ऐड हो रही हैं, सुपरा स्पेशलिटीज़, उसकी बात हुई, हेपेटोलॉजी की बात हुई और ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की बात हुई। उस पर उन्होंने कहा कि मैं क्या क्या काम हो रहा है और कैसे। ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी तो इज़ नेक्स्ट, और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अब जितना ज़ाहिर है ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी जो है उसको भी बहुत प्रमोट होना चाहिए। लिवर ट्रांसप्लांट का तो इट्स एन एरा ऑफ एडवांस इंटरवेंशन एंड लिवर ट्रांसप्लांट। जी, एडवांस इंटरवेंशन की बात भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन में है कि इनकी हम सुपरा स्पेशलिटीज़ पे बात करेंगे। थैंक यू। शफकत साहब जो एंडोस्कोपी के हमारी वर्कशॉप थी 2 दिन की, उसमें इन्होंने बहुत ही दिन रात काम किया। कुछ बताएं जी एंडोस्कोपी। थैंक यू सर। अच्छा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक बड़ा रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है और उसमें जितनी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं तो उसमें आपको अपडेटेड रहना बड़ा ज़रूरी है। तो ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है ये 5 साल के बाद पंजाब में हो रही है और वी आर लकी इनफ कि हमारे पास डॉक्टर नदीम तिहामी और डॉक्टर खालिद हसन मुस्तफ़ा रही, इस तरह के जो बिग नेम हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। और उसमें काफ़ी सारे हमने नए प्रोसीजर्स भी किए हैं। ख़ासतौर पर पोएम एक प्रोसीजर होता है जो किया इस दफ़ा हमने, और ओबेसिटी के लिए हमने एक मैदे का ऑपरेशन होता है जो ट्रेडिशनली सर्जरी से करते हैं, वो हम एंडोस्कोपी से इस दफ़ा हमने किया पाकिस्तान में पहली दफ़ा। तो ये बड़ा ज़रूरी है और अल्टीमेटली इसमें विनर पेशेंट्स होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो सर्विस डिलीवरी है वो पेशेंट्स की है। और इसमें प्रोफेसर यासिन नबी तैयब, प्रोफेसर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर आकिफ, इनका बड़ा रोल है, इनकी लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और डॉक्टर यासुल हसन, इनका बड़ा रोल है और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हों उससे अपडेटेड रहें। थैंक यू। Thank you, thank you. So any small words for all this conference? सीरियसली स्पीकिंग जो सबसे मज़ा हमें यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि ऑल गेस्ट आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड फ्रॉम द अब्रॉड एज वेल। और जो सबसे अच्छी बात इस कॉन्फ्रेंस की हुई कि हमारे जो, जैसे सर ने भी बताया कि 2 ऐसे प्रोसीजर्स हुए जो पहले हमारे इस मुल्क में नहीं हुए। तो उसमें से एक एंडोस्कोपिक बाय स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एंड सेकंड EUS गाइडेड पोर्टल प्रेशर मेजरमेंट जो हुई है। तो दिस वाज द सुपर्ब थिंग एंड इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन गोइंग दीज थिंग्स बाय अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इसरार, प्रोफेसर यासिन नबी तैयब, डॉक्टर यासुल हसन एंड डॉक्टर शफकत इंशाल्लाह एंड अदर्स एज वेल। थैंक यू। डॉक्टर सैरिश, डॉक्टर जुनैद, आप हमारे साथ हैं, यूनानिमसली बता दें हाउ इज़ द कॉन्फ्रेंस? आई थिंक द एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, नए PGRs भी काफ़ी ज़्यादा मैंने फुटफॉल देखा है। और फार्मास्यूटिकल्स को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है टू मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल। तो डॉक्टर सैरिश और डॉक्टर साहिबा कैसी एंड एंड एज अ यंग कंसल्टेंट्स ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बहुत सारा मौका मिलता है टू लर्न न्यू थिंग्स। हमारे पास सीनियर फैकल्टी है पाकिस्तान से, इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर, सो इट्स वेरी नाइस। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। Okay, so being a part of organizing team and one of those people who have taken this conference from the very scratch, it's very close to my heart. I have done a lot for this and I believe a lot of people have gained knowledge, they have gained skills from this, and the quality of the lectures and the sessions, the endoscopy sessions, they were amazing. So I believe everybody enjoyed here. So अब हमें क्विकली स्टॉल दिखाएं, आ जाए क्विकली स्टॉल्स देखते हैं, आ जाओ। तो जनाब ये वाली जो सेक्शन होता है, दिस इज खुल रहा है भाई, खुल रहा है, इधर से बंद है, खोलते हैं, आ जाए दूसरी तरफ से चलते हैं। सो दिस इज द सेक्शन जो कि स्टॉल्स को कवर करता है। सही। सो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स हैं और दे आर कवरिंग इट। और इसमें जो है एंडोस्कोपी को वो कवर कर रहे हैं और यहाँ सारा जो हम कैमरा डालते हैं अंदर और सारी चीज़ें करते हैं ये उसको कवर करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, ये उसको कवर करते हैं। और ये वो जब लोग मुझसे पूछते हैं ERCP के रेट क्यों ज़्यादा होते हैं, ये एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक गैजेट जो है ये 30-30, 40-40 हज़ार, 20,000 ये सारा होता है। और बॉस्टन इसको डील करती है। ये बॉस्टन के हमारे प्यारे दोस्त सारे खड़े हैं। इन भाई को अक्सर आपने मिस्र में मेरे साथ देखा होगा। तो ये वो प्रोसीजर्स होते हैं, ये वो स्कोप्स होती हैं जो यूटिलाइज़ होती हैं इन चीज़ों के लिए। एंड थिंग्स आर नेवर ईजी, थिंग्स आर नेवर ईजी।
और ये इतना आसान नहीं होता कि हम जो है ये इतने बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस का हो जाना या चीज़ों का कवर अप हो जाना। आए आपको और दिखाते हैं कि चीज़ें जो हैं किस तरह मूव होती हैं। ये प्यारे प्यारे इन्होंने मग्स बना के रखे हुए हैं एंड आई डोंट नो मेरी पिक्चर वाला मग है कि नहीं। ये यहाँ खींच के डायरेक्ट बना रहे हैं। चलें अभी फ़ोटो खिंचाते हैं, आप सबकी खिंचाते हैं। ये लेक्चर है, यहाँ पे लेक्चर हॉल्स होते हैं, इस वक्त ये एम्प्टी है। यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, अभी सब यहाँ पे कैंडिडेट्स जमा होंगे, यहाँ पे अच्छा सा लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा। कोई टॉपिक ऐसा होता है जो सब डॉक्टर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गाहे बगाहे डॉक्टर्स की एजुकेशन इटसेल्फ भी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी लेटेस्ट रिसर्चेज होती हैं जो जिनसे डॉक्टर्स को अपडेट किया जाता है। सो दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ स्टॉल्स लगे होते हैं फार्मा के। सो यहाँ से इस तरह कवर हो रहा होता है और बेसिकली जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है इन दी एंड चीज़ें इस तरह होती हैं कि डॉक्टर क्या पैगाम दे रहे हैं, बात क्या हो रही है। कॉफ़ीज़ के स्टॉल्स होते हैं और इस तरह जो है ना इट इज़ हैवीली कवर्ड कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर ही फिरते नज़र आएंगे इस कॉन्फ्रेंस पे। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर वर्किंग हियर। सो ये एक और स्टॉल्स का मेला है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगे होते हैं और पीपल आर वॉचिंग इट अप। ये शैंडलर्स हैं। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लंच हियर। यहाँ लंच हो रहा है सारा कॉन्फ्रेंस पे, आप रश देख सकते हैं। जम्मे गफ़ीर है एक, अच्छा मिलना खाने की जगह पे था ज़्यादा रश, एकेडमिक रश कम होता है, खाने की जगह पे ज़्यादा होता है। सो लुक एट व्हाट पीपल ऑफ GI एंड लिवर आर ईटिंग। मैदे जिगर के लोग क्या शौक़ से खाते हैं, सब शौक़ से खाते हैं एंड दे आर डूइंग इट अप। लुक एट the number of people and look the way they are eating up। तो ये खाने के ग्लिम्स है, खाना क्या खा रहे हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगा लेकिन खा रहे हैं। they are eating it up। so पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 2023 और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये सब आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।